हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट थिंग्स पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने एक नया वीडियो लेके आए हैं आधार जन आधार ऑथेंटिकेट का, कि कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से आधार जन आधार ऑथेंटिकेट करें, आधार को ऑथेंटिकेट करें, जन आधार को ऑथेंटिकेट करें अपने शाला दर्पण पे स्टाफ आईडी से। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं कि कैसे ऑथेंटिकेट करें। सबसे पहले शाला दर्पण सर्च कर लें। शाला दर्पण सर्च करने के बाद स्टाफ लॉगिन पे जाएं। स्टाफ लॉगिन के बाद अपने स्टाफ लॉगिन के आईडी पासवर्ड जिस क्लास का क्लास टीचर अपलोड करेगा उस क्लास के क्लास टीचर इसको अपनी आईडी से करें। उसके बाद ये 3 ऑप्शन खुलते हैं ऑथेंटिकेट आधार जन आधार पे। तो नीचे वाला जन आधार और पोर्टल है, इसके ऊपर है जो आधार आधार जन आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद यहाँ पे क्लास खुल जाएगी क्लास टीचर की स्टाफ लॉगिन आईडी से। इसके बाद में यहाँ यहाँ पे देखना है कि कितने बच्चों का आधार ऑथेंटिकेट हुआ है, कितने बच्चों का जन आधार ऑथेंटिकेट हुआ है। उसके बाद जिसका नहीं हुआ उस पर ऑथेंटिकेट के लिए करेंगे। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों का टोटल 9 बच्चे, इनमें आधार जन आधार ऑथेंटिकेट 7 का हुआ है, आधार ऑथेंटिकेट और जन आधार ऑथेंटिकेट 8 का हुआ है, एक रिमेन है। तो फिर फ्रेंड्स, अब इसका हम ऑथेंटिकेट करेंगे, वो कैसे, उसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे है। फिर रजिस्टर पे टिक करने के बाद में ये प्रपत्र खुल जाता है। ये इसका रिकॉर्ड शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 9 के अनुसार है। अगर जो भी संशोधन करना है वो प्रपत्र 5 के थ्रू प्रपत्र 9 में कर सकते हैं। विद्यार्थियों के नाम, फैमिली नेम, माता पिता के नाम के लिए, अगर क्योंकि एक बार अगर जन आधार ऑथेंटिकेट हो गया, आधार ऑथेंटिकेट हो गया, तो फिर उसमें बदलने की संभावना नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्रपत्र 9 सही है, तो हम आगे के जन आधार ऑथेंटिकेट करने के प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे बच्चों की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे आधार नंबर फिल करने होते हैं। इसमें आधार नंबर फिल करेंगे, जो भी आधार है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी बच्चों की। उसके बाद इसमें जन आधार नंबर अपडेट भरेंगे। इसके बाद जन आधार में जो मेंबर आईडी होती है उस आईडी को भरेंगे इसमें। और उसके बाद में नीचे जो ऑप्शन दिया है आधार ऑथेंटिकेट का, इस पे टिक करेंगे। इस पे टिक करने के बाद यहाँ पे हमारा आधार सक्सेसफुल हो गया, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब ओके पे दबाएंगे। इसके बाद जन आधार की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। यहाँ पे जन आधार की इन्फॉर्मेशन भरने के और मेंबर आईडी डालने के बाद में हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाता है, जन आधार में कौन कौन से मेंबर हैं और किस बच्चे का कर रहे हैं, तो वो ये सब खुल जाएगा। इसके बाद में हम ऑथेंटिकेट जन आधार पे टिक करेंगे। जन आधार ऑथेंटिकेट करने के बाद में हमारे पास ये सूचना आई है कि जन आधार मेंबर आईडी ऑलरेडी एक्सिस्ट विद अनदर स्टूडेंट विद मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑफ क्लास 3। मतलब ये था कि ये बच्चा पहले हमारे स्कूल में था, उसके बाद ये किसी दूसरे स्कूल में चला गया है और फिर से हमारी क्लास में हमारे स्कूल में आया। कक्षा 3 में ये हमारे स्कूल में था, कक्षा 4 में ये किसी दूसरे स्कूल में चला गया था, फिर कक्षा 5 में ये फिर से हमारे में एडमिशन लिया है, तो इसलिए इसका नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जन आधार री ऑथेंटिकेशन पेज है, उस पर टिक करके और फिर अपडेट करना है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, री ऑथेंटिकेट पेज यहाँ से खुल गया है। इसके बाद में हम मैच करेंगे
यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल आईडी है, नई मिली है, जन आधार आईडी है, मैच है वो, और जन आधार मेंबर आईडी है। यहाँ पे जो भी मैच है, नेम है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे जो विद्यार्थी में पूर्व कक्षा में जो शाला दर्पण विवरण है वो उसमें वो भी मैच है। यहाँ पे जेंडर है, वर्तमान शाला दर्पण पे विवरण और पूर्व में शाला दर्पण पर विवरण। डीओबी मैच है, यहाँ पे टिक ग्रीन टिक आ रहा है। मदर नेम है, स्कूल नेम है और हेडमास्टर नेम है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहले ये डीएक्टिवेट हो चुका था क्योंकि ये यहाँ से चला गया था स्कूल से, लेकिन अब ये फिर से आया है, न्यू एडमिशन हुआ है तो ये एक्टिव हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें देखिए इसका फैमिली जन आधार नंबर है, फैमिली नंबर है और उसके बाद मेंबर आईडी है और फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेट करेंगे बच्चे का या बच्चे की फ़ोटो है। अब इस पे टिक करेंगे, ऑथेंटिकेट ऑन करंट स्टेटस, इस पे टिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाता है, जन आधार री ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली। इसके बाद ओके पे दबाएंगे, ओके पे दबाने के बाद आगे प्रोसेस होगा, इस ओके पे टिक करेंगे। उसके बाद फिर से हमें यहीं पे इसके बाद फिर से हमें वापस यहीं पे आना है, आ जाएंगे हम, क्योंकि अब आधार ऑथेंटिकेट हुआ है, जन आधार नंबर और जन आधार ये मेंबर आईडी वो वापस भरनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये डिटेल प्रपत्र 9 से आती है। यहाँ आधार ऑथेंटिकेट होने के बाद ये ऑटोमेटिक फिल हो गई। इसके बाद यहाँ जन आधार नंबर भरेंगे और जन आधार नंबर भरने के बाद यहाँ मेंबर आईडी भरेंगे। उसके बाद मेंबर आईडी भरने के बाद में ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि जन आधार नंबर में और मेंबर आईडी से अपने आप जिस विद्यार्थी का हम करने जा रहे हैं उस पर ये टिक का निशान आ जाएगा। और फिर उसके बाद में हम ऑथेंटिकेट जन आधार पे टिक करेंगे, या चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद ऑथेंटिकेट जन आधार पे टिक करेंगे। ऑथेंटिकेट जन आधार पे टिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जन आधार ऑथेंटिकेट सक्सेसफुली हो गया है। तो इस प्रकार हम आसानी से तो इस तरीके से हम आसानी से जन आधार आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, ताकि बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके स्टाफ लॉगिन से। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ऐसे आप वीडियो और देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।